बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 13 मई 2026 है और उसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। याद रहे कि ड्यू डेट से पहले कंडक्ट करेंगे तो फीस थोड़ी होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कंडक्ट करेंगे तो फीस जो है वो डबल हो जाएगी। और इसके अलावा मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से जो है कंडक्ट करके अपनी पेड सर्विस के लिए बुकिंग जो है वो करवा सकते हो। मैं काफ़ी लेट रिप्लाई करता हूँ, लिहाजा आप व्हाट्सएप पे मेरा इंतज़ार ना किया करें और मेरे टीम मेंबर से कंडक्ट करके जो है वो आप बुकिंग करवा सकते हैं। चलें बढ़ते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। करना क्या है, ईजी असाइनमेंट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी लेंथ ही है, मतलब टाइपिंग के हवाले से लेंथ ही है, बाकी इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये हमें एक SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो गिवन किया गया, कैनोनिकल सम गिवन किया गया मीन टर्म का। और इसमें हमने करना क्या, हमने सबसे पहले एक ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर हमने उसका नॉर्मल एंड और नॉट सर्किट डायग्राम बनानी है, फिर हमने सिंप्लीफाइड एंड और नॉट सर्किट डायग्राम जो है बनानी है। ठीक है, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो इस असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो है जी EWB यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की। सो दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को कैसे प्रॉपरली डाउनलोड करना, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया, हाउ टू डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। आप पहले एक काम करें, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको मेरी इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहले वो वीडियो वॉच करें कम्प्लीटली, ठीक है, और अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में पहले इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो है वो डाउनलोड और सक्सेसफुली इंस्टॉल करें। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को प्रॉपरली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस मेरी वीडियो को असाइनमेंट वाली इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले ही अब क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है प्रॉब्लम करता है। या तो इंस्टॉल सही से नहीं होता, या फिर अगर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद वर्किंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। तो आपने उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर वो प्रॉब्लम करे आपके सिस्टम में तो आप किसी और सिस्टम में ट्राई करो। अगर आपके सिस्टम में सही से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में इशू कर रहा है वो, तो आप किसी और सिस्टम में जो है वो उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर इंस्टॉल करने के बाद वो वर्किंग करते हुए इशू करे तो उसका तो कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा कि अगर वो इशू करे तो फिर आपने क्या करना है वर्किंग करते हुए। अगर इंस्टॉल ना हो रहा हो तो फिर तो पक्की बात है आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, लिहाजा आप किसी और लैपटॉप या किसी और PC में जो है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच वाली जो वीडियो को मैंने लिंक दिया हुआ है उसको अच्छे से वॉच कर दिया होगा और इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा। अब चलें इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने की असाइनमेंट MS वर्ड के अंदर रेडी करनी है इस तरह से। ठीक है, MS वर्ड के अंदर इस तरह से आपने रेडी करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही आपने ये असाइनमेंट पूरी की पूरी रेडी कर देनी है। चलिए मैं अब आपको समझाने के लिए सिर्फ PDF ओपन करूँगा, अदरवाइज आपने ये सारी टाइपिंग कहाँ पे करनी है, MS वर्ड के अंदर। चलिए मैं आपको समझाने के लिए अब यहाँ पे PDF ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा कि गिवन फंक्शन, ये वही फंक्शन है मेन टर्म का SOP का जो हमें सर ने बेसिकली प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, जिसमें F बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCDE हमारे पास 5 जो है वो वेरिएबल्स हैं हमारी मीन टर्म के, और उसके बाद ये हमारी मीन टर्म्स वैल्यूज़ हमें गिवन की हुई हैं। ठीक है, 0 2 5 7 इस तरह से। ठीक है, उनका मतलब सम गिवन किया हुआ है, कैनोनिकल सम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले ना आप एक कॉलम इस तरह एक टेबल बनाओगे, कितने कितने कॉलम का, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम का आप एक टेबल बनाओगे MS वर्ड में। MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका MS वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने टेबल लेट्स सपोज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं पहले आपको रोज बता दूँ कितनी रोज हैं। तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम हैं। कितने कॉलम हैं, ओहो ये क्या हो रहा है। अच्छा दोस्तों, 8 कॉलम्स हमारे पास। ठीक है, और रोज कितनी है, रोज 1 2 3 करते करते मतलब ये तकरीबन ना 32 नहीं 31 और 0 32 और 1 33 यानी 33 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 33 रोज हैं। तो यानी अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी जो सोल्यूशन फाइल रेडी करनी है MS वर्ड के अंदर, उसमें आपने आना है, आके आपने सिंपली क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे ना तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, तो आपने बोला नंबर ऑफ कॉलम मुझे 8 रखने हैं। उसके बाद उसने पूछा नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है, तो आपने कहा नंबर ऑफ रोज मुझे कितनी 33 रखनी है। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक किया तो ये देखो दोस्तों 8 कॉलम्स और 32 रोज, सॉरी 33 रोज का आपके पास एक टेबल जो है वो ड्रा हो गया। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज फिल कर देनी है। वैल्यूज कैसे फिल करने, पहले यहाँ पे हेडिंग सारी टाइप करो जो मैं हेडिंग आपको दिखा रहा हूँ। पहले ही हेडिंग आपने टाइप करनी है मिन टर्म,
फिर उसके बाद ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई कहाँ से आया, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो हमेशा ने वेरिएबल दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, इसलिए पहला कॉलम ए का, दूसरा कॉलम बी का, फिर सी, फिर डी और फिर ई। उसके बाद फिर आपने अगले कॉलम में लिखना है एक्सप्रेशन, और उससे अगले कॉलम में आपने लिखना है एफ। ये एफ कहाँ से आया, बेसिकली ये आउटपुट का एफ हमारे फंक्शन का नाम है आउटपुट, ठीक है। तो ये हमने एफ आगे आउटपुट लिख दिया। अच्छा, अब मिड टर्म के अंदर आपने ये 0101 कहाँ से लेके आए हो, ये बेसिकली ना दोस्तों हमें कैसे पता चला कि 0 से लेकर 31 तक जो है वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे ऐसे पता चला कि मैंने देखा मुझे कितने वेरिएबल्स मैंने गिवन किए हुए हैं, 5। कितने वेरिएबल गिवन किए हुए हैं, ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल हैं। तो अगर दोस्तों आपने ये देखना हो कि आपके पास मिड टर्म कितनी टोटल आएंगी, टोटल मिड टर्म कितनी आएंगी, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जितनी आपको वेरिएबल ये दिए गए ना उतनी आपने 2 की पावर लेनी है। तो मुझे 5 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो मैंने 2 की पावर कितनी ले ली, 5 ले ली, ठीक है। तो अब 2 की पावर दोस्तों 5 ले तो कितना जवाब आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 जवाब आता है। यानी 32 का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 31 तक आपकी मिड टर्म आएंगी, 0 से लेकर। तो ये देखो मैंने यही किया, 0 1 2 3 4 5 अप टू 1 करते 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 मैं कहाँ तक गया हूँ, 31 तक गया हूँ। आप समझाइए मिड टर्म मैंने कैसे लिखी है। ये बेसिकली मैंने देखा मुझे कितने वेरिएबल की मैंने उतनी मैंने 2 की पावर ली, जो जवाब आया 32 जवाब आया, तो मैंने 0 से लेकर 31 तक जो है मिड टर्म लिख ली सारी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ ए बी सी डी ई। अब हमने क्या करना है दोस्तों, आपने उल्टी साइड से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ई है ना, यहाँ तक ना। अब ई से आपने शुरू करना है, ये नंबरिंग लिखना, और कैसे लिखनी है, सबसे पहले ई है ना, तो उल्टी साइड से दोस्तों शुरू करते हैं, ए से शुरू नहीं करते, बल्कि जहाँ पे आपका लास्ट वेरिएबल है ना वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा लास्ट वेरिएबल ये ई है, तो यहाँ से शुरू करना है। अब आपने इसको इसमें वैल्यू लिखनी कैसे है, सबसे पहले 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे आपने लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना, 1 0 1 1 1 0 1 1 करते 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 कर दिया। उसके बाद आपने ये पूरा कॉलम ऐसे ई वाला फिल कर देना। उसके बाद आपने इससे पीछे वाले कॉलम में आना डी में। डी में कैसे फिल किया, डी में आपने चूंकि ई में क्या किया था 1 0 1 1 ना, अब आपने 2 0 2 1 2 0 2 1 ऐसे करना, मतलब हर एक कॉलम के बाद ना उसका डबल कर देते हैं, पीछे वाले का डबल कर देते हैं। पीछे वाली हमने कितनी वैल्यू के बाद चेंज कर देते हैं, हर एक वैल्यू के बाद देखो 0 1 0 1 हर एक वैल्यू के बाद स्वैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डबल कर लेंगे, तो 1 का डबल क्या होता है 2, तो यानी हर 2 वैल्यू के डी के अंदर हम हर 2 वैल्यू के बाद स्वैप करेंगे। ये देखो जैसे यहाँ पे हो रहा है, और स्टार्ट आपने 0 से ही करना है, तो 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे सी पे, सी आपने डी में कितनी वैल्यू के बाद स्वैप किया था, 2 वैल्यू के बाद। अब 2 का डबल कितना होता है 4, तो अब आप सी में 4 वैल्यू के बाद स्वैप करोगे, मतलब पहले 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1 ऐसे। उसके बाद आ गया बी, तो सी में 4 4 के बाद आप स्वैप कर रहे थे, अब 4 का डबल कितना होता है 8, यानी अब यहाँ पे आप 8 के बाद बी के अंदर आप हर 8 के बाद स्वैप करोगे, मतलब पहले 8 0 0 0 0 0 8 दफ़ा 0, फिर 8 दफ़ा 1, फिर 8 दफ़ा 0, फिर 8 दफ़ा 1, ठीक है कर दिया। उसके बाद अब बी में कितने बार स्वैप कर थे आप 8 के बाद, तो 8 का डबल कितना होता है 16, तो यानी अब ए के अंदर आप 16 के बाद स्वैप करोगे, मतलब पहले 16 0 और फिर उसके बाद 16 लास्ट पे 1। इस तरह दोस्तों हमने ये वैल्यू फिल की है। उसके बाद ये एफ आउटपुट मैंने कैसे निकाल लिया, देखो यहाँ पर आपको ये जो वैल्यूज आने गिवन की हुई है ना, इनको आपने देखना है। तो पहली वैल्यू कौन सी है 0, तो आपने जहाँ पे मिन टर्म 0 है ना उसके बिल्कुल सामने एफ के अंदर 1 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 है ना, तो 2 वाली रो में आना है, ये 2 वाली रो है मिन टर्म की, यहाँ पे देखना कौन सी वैल्यू आने की गिवन की हुई है, और उसके बाद मिन टर्म वाली उस रो में आना है, और उसके बिल्कुल सामने आगे आपने क्या लगा देना 1, और जहाँ जो वैल्यू आपको सामने गिवन नहीं ना की हुई, जो सी रो मतलब यहाँ पे नहीं बताई हुई, उसके बिल्कुल सामने आपने 0 लगा देना। तो देखो सर ने मुझे 0 दिया हुआ था, यस, तो 0 के मैंने बिल्कुल आगे 1 लगा दिया आउटपुट में। मुझे सर ने 1 नहीं था दिया हुआ, तो मैंने 1 के आगे क्या लगा दिया 0 लगा दिया। उसके बाद मुझे सर ने 2 दिया हुआ था, तो मैंने 2 के आगे जो है क्या लगा दिया 1 लगा दिया। उसके बाद मुझे सर ने 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मैंने 3 के आगे क्या लगा दिया, देखो 0 लगा दिया। उसके बाद सर ने मुझे 4 दिया हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ, तो मैंने 4 के आगे 0 लगा दिया। सर ने 5 दिया हुआ, यस 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने 5 के बिल्कुल आगे आगे क्या लगा दिया 1 लगा दिया। तो ऐसे दोस्तों बेसिकली हम ये काम करते हैं, ठीक है। ऐसे आपने आउटपुट ये लगा दी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे लिखी है, बड़ा आसान है। देखो हर एक्सप्रेशन के अंदर आपने ना ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई लिखते जाओ पागलों की तरह, ठीक है। ये देखो ये लिख लिया सारा, ये देखो यहाँ तक मैंने ऐसे देखो हर कॉलम के अंदर हर रो के अंदर मैंने क्या लिख दिया ए बी सी डी ई। ए बी सी डी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ए बी सी डी ई, देखो यहाँ मैं लिख दिया ए बी सी डी ई। उसके बाद फिर इसमें भी ए बी सी डी ई है, तो मतलब आपने पहले क्या करना है, सारे पूरे कॉलम के अंदर क्या लिख देना है ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई लिख लिया। अब दोस्तों ये जो कामा लगा हुआ है ये कैसे लगता है, अगर दोस्तों अब देखो ये वाली रो है ना, ये वाली रो है, इसमें अब देखो कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो कामा आएगा, देखो ए के ऊपर कामा आ गया। उसके बाद बी की वैल्यू 0 है, बी के ऊपर कामा आ गया। सी की वैल्यू 0 है, सी के ऊपर कामा आ गया। डी की वैल्यू 0 है, डी के ऊपर कामा आ गया। पहले आप सिंपली ए बी सी डी ई जनरल लिख लोगे ना, उसके बाद फिर जिसकी हर रो के अंदर देखना जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी ना उसकी आगे कामा लगा देना, मतलब ये इसको हम प्राइम कहते हैं, प्राइम लगा देना।
और जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी उसके साथ आप प्राइम नहीं लगाओगे। अब देखो यहाँ पे सारी सब की वैल्यू जीरो है तो हमने सब के साथ जो है प्राइम लगा दिया। उसमें देखो अगर हम इस 1 वाली रो की बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जीरो ए के ऊपर कम आ गया, बी जीरो के बी के ऊपर कम आ गया, सी की वैल्यू जीरो है तो सी के ऊपर कम आ गया, डी की वैल्यू जीरो है डी के ऊपर कम आ गया, ई की वैल्यू 1 है तो ई के ऊपर देखो प्राइम नहीं आया, मतलब कामा नहीं आया। तो मतलब जिसकी वैल्यू जीरो होती है उसके ऊपर कामा, जिसकी वैल्यू 1 होती है उसके ऊपर कामा नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। तो ये टेबल इस तरह से मैंने फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, ये हमने लास्ट पे क्या फाइंड किया, ये अब आपने लिख देना। ये बेसिकली आपकी क्या, कैनोनिकल एसओपी मींस एवरी मिन टर्म कंटेन्स ऑल 5 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, फंक्शन है मिन टर्म जो हमें सर ने गिवन की थी। अब ये मिन टर्म मैंने कैसे निकाली है, ये देखो मैंने यही लिखी है, ये जो मैंने लिखी हुई थी ना, इसमें से यही मिन टर्म मैंने नीचे लिखता गया हूँ। कैसे, देखो एफ इक्वल टू, आगे देखो पहली मिन टर्म कैसी आई, देखो मुझे सर ने यहाँ पे क्या गिवन किया हुआ था, जीरो, तो मैंने देखा जीरो कहाँ पे है, ये है जीरो, ये मिन टर्म जीरो है। ठीक है, इस मिन टर्म जीरो के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्सप्रेशन कौन सा है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँगा कॉपी करके मैं यहाँ पे आगे पेस्ट कर दूंगा। उसमें लगाया आगे प्लस का साइन लगाने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट ये कहाँ से आई है, ये देखो जरा, नेक्स्ट मेरे सामने कौन सी वैल्यू गिवन की थी, 2, तो 2 वाली रो के अंदर आओ और आगे देखो क्या एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको उठाओ और उठा कर नीचे जाके कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद लगाओ प्लस, फिर उसके बाद अगली वैल्यू देखो सामने क्या गिवन की हुई है। तो मतलब ऐसे ही आपने क्या करना है, बारी बारी यहाँ से वैल्यू देखते जाओ, जो सामने गिवन की हुई है उसके अकॉर्डिंग वो वाली मिन टर्म के अंदर आओ और उसके अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको कॉपी करके नीचे जाके जो है क्या करते जाओ, पेस्ट करते जाओ। तो मतलब कहने का ये है कि जिस एक्सप्रेशन के आगे 1 लिखा हुआ ना वो एक्सप्रेशन आपने कॉपी करनी है, जिसके आगे 0 लिखा हुआ है वो वाली एक्सप्रेशन आपने कॉपी नहीं करनी। देखो यहाँ पे 1 है तो ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करनी है, यहाँ पे 1 है ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करनी है, यहाँ पे 1 है ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करनी है, यहाँ पे 1 है ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करनी है। तो मतलब सारी एक्सप्रेशन कॉपी करते जाओ, 1 बाय 1 लिखते जाओ और हर एक एक्सप्रेशन के बाद प्लस रूल लगाना आपने। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने एक्सप्रेशन लिख दी। अब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के साथ आपने क्या बनाना है, नॉर्मल एंड और नॉट सर्किट डायग्राम बनानी है। ये कैसे बनानी है, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये देखो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की हुई है। अब देखो ये जो आपने एक्सप्रेशन सबसे पहले निकाली है ना, इसको ऐसे यहाँ से करो कॉपी, इस तरह से ऐसे कर लो यहाँ से कॉपी करने के बाद दोस्तों आप आ जाओ अपने नोट पैड पे। दोस्तों आपने क्या करना है, ये ना अगर आप डायरेक्ट यहाँ से एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, अगर आप MS वर्ड से डायरेक्ट कोई चीज़ कॉपी करते हो, एक्सप्रेशन कॉपी लिखते मतलब कोई चीज़ कॉपी करते हो यानी डायरेक्ट करते हो, तो कई दफ़ा ना वो इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में सही काम नहीं करते। तो आप क्या करो, आप ना सिंपली ये पूरी एक्सप्रेशन पहले कॉपी करके यहाँ नोटपैड में लिख लो। फिर उसके बाद आपके पास एक और एक्सप्रेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ये भी लिख लो। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कहाँ से आई है, जब हमने अपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया ना तो इससे हमें ये वाली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो क्या हुई है, जनरेट हुई है। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाली भी ठीक है और ये वाली भी, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन उठाओ और कॉपी करके यहाँ ले आओ। मतलब यहाँ पे आके टाइप कर लो, अच्छी बात है टाइप कर लो नोटपैड में। ठीक है, एक नोटपैड की मतलब एम्प्टी फाइल बनाओ, ये टेक्स्ट फाइल होती है। यहाँ पे अगर आपको नोटपैड का नहीं पता तो आप सिंपली सर्च बुक्स में जाके लिखो नोटपैड, आप लिखो ऐसे नोटपैड, ये देखो नोटपैड लिखोगे ना तो ये आ जाएगा नोटपैड। इसको ओपन करो, ओपन करके तो यहाँ पे अपनी पहली वाली जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट वो लिख लो और उसके बाद जो आपकी सेकंड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो लिख लो। मैनुअली लिख लेना ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, जब इतना लिख लेना, अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब आपने आना है ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड किया था, आपने सिंपली विंडो की सर्च बॉक्स में आना है, जाके यहाँ पे आके सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है वो तरीका बताता हूँ। देखो आपने यहाँ पे आएगा कुड नॉट ओपन फाइल, आपने सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक लास्ट ऑप्शन मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट्स का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे आखिर पे ये एक ऑप्शन है लॉजिकल कन्वर्टर, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। आपने इस लॉजिकल कन्वर्टर को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसको आप क्रॉस कर दो। अच्छा, अब अगर ये देखो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना और ये मुझे इशू कर रहा है, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, कैसे मैं इसको सही करूँगा। आपको जब भी दोस्तों इस तरह से ये इशू करे ना, आपने सिंपली एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को ऐसे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करके दोबारा ओपन करोगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर जो चीज़ आपने बनाई हुई है अगर वो आपकी गायब हो जाए, मतलब मिनिमाइज करने के बाद जब आपने ओपन किया इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को, तो जैसे देखो ये मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसको मिनिमाइज किया, दोबारा ओपन किया, वो देखो वो मेरा सर्किट जो है गायब हो गया। अब कैसे उसको लेके ना, उसके लिए आप ये जो एम्प्टी जगह ना इस पर कहीं भी क्लिक करो, ऐसे एक दफ़ा सिंगल क्लिक करो तो वो आपकी वापस आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर लो, यहाँ से ये जो स्क्रॉल बार है ना इसको आगे पीछे मूव करो तो ये देखो वो आपकी जो था लॉजिकल कन्वर्टर था वो वापस आ गया। अब इस लॉजिकल कन्वर्टर के अंदर ना दोस्तों ये देखो ये गेट का सिंबल बना हुआ है, आपने इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे आप देखो ये फिर प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप प्रॉब्लम अगर ये फिर प्रॉब्लम करे इसको एक दफ़ा ऐसे मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करके दोबारा ओपन करो। ओपन करने के बाद ये देखो बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के यहाँ रख दो और जनाब इसको स्क्रॉल बार को ऐसे मूव करो, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आगे जो पहली एक्सप्रेशन है
नॉर्मल वाली इसको ऐसे कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो लॉजिकल कन्वर्टर हमने ओपन किया है, इसमें ये जो नीचे बॉक्स है ना, इसमें कंट्रोल वी से उस पूरी एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दो। एक्सप्रेशन पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने अब क्या करना है वो तरीका बताता हूँ आपको। एक्सप्रेशन पेस्ट करने के बाद ये ना आपको थर्ड लास्ट पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा ट्रूथ टेबल का, थर्ड लास्ट पे देखो सबसे आखिर पे एक सबसे आखिर पे एक ऑप्शन है नैंड का, नैंड से ऊपर जो ऑप्शन है उसको भी छोड़ दो, जो थर्ड लास्ट पे ऑप्शन है ना उसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना तो आपका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। जब ट्रूथ टेबल बन जाएगा ना उसके बाद आपने ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ना, सेकंड लास्ट, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना। जैसे एक दफ़ा क्लिक करोगे ना बस छोड़ दो, ये खुद ही आपका पूरा सर्किट बना देगा। ये देखो मैंने क्लिक किया, इसने पूरा सर्किट बना दिया। अब ये सर्किट काफ़ी बड़ा है, मतलब ये काफ़ी जूम हो गया, तो हमने इसको जूम आउट कैसे करना है उसके लिए ये देखो यहाँ लिखा रहा है 80%, यहाँ पे आपने एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मैनुअली यहाँ पर लिखना है 32, क्या लिखना है 32 लेकर आपने साइड पे कहीं भी क्लिक करना है, तो ये देखो 32% हो गया है, मतलब बिल्कुल छोटा हो गया। अब ऊपर से यहाँ से पकड़ो, ये ऊपर से पकड़ो, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ करो, तो ये आपका पूरा सर्किट आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा सर्किट शो होना शुरू हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो सबसे आखिर वाला गेट है ना, ये सबसे आखिर वाला जो गेट है, थोड़ा जूम करूँ आपकी आसानी के लिए, पहले थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखो ये जो सबसे आखिर वाला गेट है ना, कौन सा वाला, मैं किस गेट की बात कर रहा हूँ बोला, इस गेट की बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इसको एक दफ़ा मिनिमाइज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। ओके ओके, ये सबसे आखिर वाला गेट है ना, आपने इस सबसे आखिर वाले गेट के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपोनेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी व्यू लेबल के अंदर अपनी व्यू आईडी लिखनी है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये व्यू आईडी लिखने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना। ओके करने के बाद जब व्यू आईडी लिख लोगे उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे आओ, यहाँ पर आगे 32 अगेन लिख कर साइड पे कहीं भी क्लिक कर दो। लो जी, ये छोटा सा हो गया, ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, कैप्चर कर लेंगे। ये देखो ये बिल्कुल हमें सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो लॉजिकल कन्वर्टर है ना, इसको भी आपने बीच में कैप्चर करना है स्क्रीनशॉट में, ठीक है, ताकि बार आगे। ओके, ये जो लॉजिकल कन्वर्टर है इसको भी हमने स्क्रीनशॉट में कवर करना है, ठीक है, इतना कर दिया। ये देखो आपने ऐसे कर लेना, ठीक है, लो जी, ठीक है। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्निपिंग रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर। चलो मैं स्निपिंग रूल करवा देता हूँ। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आओ, यहाँ पर आगे आप सर्च करो स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल ओपन कर लिया। स्निपिंग टूल ओपन करने के बाद न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसका ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लो जी, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपकी पूरी डायग्राम भी दिखाई, आपका पूरा सर्किट भी दिखाई दे रहा है और ये आपका ट्रूथ टेबल का जो है वो भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद वापस आ जाओ अपनी MS वर्ड की फाइल में और यहाँ पर आपने पहले ऊपर लिखा ये वाली ऑप्शन, ठीक है, अपना पूरा सिंपली जो आपका कैनोनिकल सम था, ठीक है, SOP मीन था, कैनोनिकल सम था, उसको आपने लिखने के बाद नीचे हेडिंग देनी है नॉर्मल एंड और नॉट सर्किट डायग्राम। इसके नीचे आपने पूरी सर्किट डायग्राम कंट्रोल V से पेस्ट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों अपने नीचे हेडिंग देनी है सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन और उस सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन के अंदर आपने इस तरह अपना पूरा सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन लिख लेना है और उसको लिखने के बाद आपने सिंपली नीचे हेडिंग देनी है सिंपलीफाइड एंड और नॉट सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये ऊपर मैंने आपको बता दिया ना, ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे आगे दिखा दिया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कैसे निकाली है ये भी मैंने आपको आगे बता दिया। ये देखो मैंने आपको ये सिखा दिया। उसके बाद इस हेडिंग के नीचे आपने पहला स्क्रीनशॉट जो है ना ये पेस्ट कर देना, ठीक है, एक मिनट। ओके, यहाँ पर पहला स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया नॉर्मल के नीचे। अब नीचे आपने ये वाली हेडिंग देनी है सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन और ये लिख देना है। लिखने के बाद नीचे आपने ये हेडिंग देनी है सिंपलीफाइड एंड और सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बनानी है उसके लिए आपने वापस नोटपैड में आना है और ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखी थी ना सिंपलीफाइड, इसको यहाँ से आप करो कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C से इसको कर लो कॉपी, सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करके इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच पे आने के बाद दोस्तों आप कंट्रोल A दबाओ। क्या दबाओ? कंट्रोल A दबाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दो। जैसे आप डिलीट की प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, इसको एक दफ़ा यस कर दो, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे काम भी कर सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो, एक दफ़ा बंद कर दो। नो हमने कर दिया और एक दफ़ा दोबारा वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं। ये लो जी, इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच एक दफ़ा दोबारा ओपन कर दिया हमने, दोबारा ओपन कर लिया इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर आगे वही सेम तरीका है शुरू वाला। यहाँ पे आके लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया लॉजिकल कन्वर्टर को, ठीक है, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको एक दफ़ा मिनिमाइज़ कर दिया, प्रॉब्लम कर रहा है, इसको एक दफ़ा दोबारा से ओपन किया और इसको एक दफ़ा ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे आपने अपनी वो सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन किया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दी। पेस्ट करने बस सिंपली यहाँ पे आपने ये जो थर्ड लास्ट ऑप्शन था ट्रूथ टेबल वाला, इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है जैसे आगे किया था उस पर क्लिक करना है। तो ये देखो ये आपका फाइनल सिंपलीफाइड जो है वो एक्सप्रेशन बन के आ गया। एक दफ़ा इसको मिनिमाइज़ करके एक दफ़ा दोबारा ओपन करो तो ये आपका बन गया जी जनाब, ये बन गया, ये देखो पूरा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है,
ये जो आपका लास्ट वाला गेट है इसके ऊपर ऐसे सेम वैसे राइट क्लिक करो, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, यहाँ पे लेबल के अंदर अपनी व्यू एड लिखा दो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिंपली ओके कर दो। ओके करने के बाद ये देखो जनाब आपकी ये डायग्राम भी आ गई, ये सर्किट आ गया और ये ट्रूथ टेबल आ गया। अब अगेन आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम है। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्नैपिंग टूल पे ओपन क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप सिंपली न्यू पे जाओ और ले लो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट। ये देखो ऐसे इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली इसको कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो और यहाँ पर आकर ये जो सेकंड हेडिंग थी सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम इसके नीचे ये पेस्ट कर दो। लो जनाब हमने ये सारा पेस्ट कर दिया, क्लियर हो गया। अब जनाब आपने इसको कर देना है बंद, ठीक है। और नोटपैड की भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी कर देते हैं बंद और इसको भी कर देते हैं क्लोज, ठीक है, लीव कर देते हैं। अब मैं एक दफ़ा लास्ट में आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या कैसे बनाया है, ठीक है। अब इसको भी कर देते हैं एक दफ़ा बंद, इसको डोंट सेव कर देते हैं। अच्छा एक दफ़ा आपको पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये लो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन लिखा हमने, फिर ट्रूथ टेबल बनाया हमने, इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से हमने ये कैनोनिकल SOP बनाई, ठीक है, ठीक है। और इस अपनी एक्सप्रेशन की को कॉपी करके हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बैंड पे जाके पेस्ट करके इसका नॉर्मल एंड और नॉट सर्किट डायग्राम बनाई जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दी। उसके बाद वो उसका उस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने नीचे लिखा सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन और ये आपने पूरी सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से मैनुअली लिख लेनी है। मेरी वीडियो पॉज करो और ये सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन लिख लो। ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसको भी वीडियो पॉज करके जो है नोट कर लो, ठीक है, नोट कर दिया इसको इतना, ओके जी। उसके बाद ये सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन भी वीडियो पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन को ऐसे यहाँ से किया कॉपी, ये पूरा कॉपी नहीं करना, F इक्वल टू कॉपी नहीं करना, सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करते हैं, ठीक है। ऊपर से भी आपने सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करनी होती है, ये वाली इतनी इतनी, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, इस सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन को 200 कॉपी किया, कॉपी करके जाके सेम वही तरीका जैसे मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में इसको बनाने का। तो ये आपने इसका सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम बनाई और इसको कैप्चर करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये दोस्तों आपकी असाइनमेंट जो है सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।